इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 26.4। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो भी एग्जामिनेशन के नाम लिखा हुआ है उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये पिछले एग्जाम के क्वेश्चन हैं, उसमें से क्वेश्चन को लेकर इसको टाइपिंग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की सबसे पहली महिला है? उसका नाम है राधिका मेनन। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार की GIM पोर्टल डैश से संबंधित है। तो GIM पोर्टल है सार्वजनिक खरीद से ये पोर्टल जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए एक मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मतलब उसका काम क्या है? तो उसका काम है सूक्ष्म उद्योगों को ऋण, मतलब तुरंत जो अभी उद्योग चालू कर रहे हैं व्यापार, उसको कर्ज देना और वित्त उपलब्ध कराना, उसको हर सुविधा को उपलब्ध कराना। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच में वो कौन सा नदी है जिसके वजह से हमेशा विवाद तर्क वितर्क होते रहता है? तो उस नदी का नाम है तिस्ता नदी के कारण ही हमेशा बांग्लादेश और भारत को दिक्कत रहती है। भारत को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बांग्लादेश को दिक्कत है भैया। बांग्लादेश हमारा स्टेट बन जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध डैश से है। तो रियो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो संबंधित है जैव विविधता पर सम्मेलन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 81, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है। तो ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के कारण उसको मापा जाता है, उसके स्तर से। क्वेश्चन नंबर 82, हग हैफनर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया है। वह डैश के संस्थापक थे। तो वे प्ले बॉय के पत्रिका थे, प्ले बॉय उसके पत्रिका के संस्थापक थे वो। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? वो कौन सा शहर है जो एकदम मुक्त हो गया है, बाहर में लोग वहां पर बाथरूम वगैरह नहीं करते हैं? उसका नाम है मैसूर। शेर मैसूर टीपू सुल्तान का इलाका मैसूर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल, मतलब पर्यावरण के विपरीत पुल का विकास करेगा, मतलब एक नहर का विकास करेगा? उसका नाम है तेलंगाना। अब है पेपर 3 अंकगणित, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक्स। ठीक है, इसका शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आप जो देख रहे हैं रेशियो, उसका मान क्या होगा? इसका मान आप बताते जाओ, क्योंकि ये रूट 0.0625 का मान क्या होगा? इसका मान होगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 87, जो सवाल आप देख रहे हैं 87 में, उसका मान क्या होगा? तो उसका मान होगा 30। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? 2/3 से कौन बड़ा है? 6/7। क्वेश्चन नंबर 89, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या आपको इसमें बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1008 है। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख रहे हैं, इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक संख्या, ये पेपर है, ध्यान से देखना और मेहनत करके इसको पूरा भी करना। यदि एक संख्या ए दूरी संख्या बी से 30% कम है,
फिर से सुनो, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b, ठीक है, 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा 126। क्वेश्चन नंबर 92, यदि a इजकल टू 5/2 b तथा b इजकल टू 2/10 c हो तो a रेशियो b रेशियो c की क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मतलब इसका जब मान निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो ए बी सी रेशियो में आंसर कितना आएगा? तो आएगा 5:4:20। कितना? 5:4:20। क्वेश्चन नंबर 93, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है और तथा शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? तो प्रशिक्षक की आयु वर्ष में 71 होगी, 71 साल। क्वेश्चन नंबर 94, 8,000 रुपया पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर रुपए में क्या होगा? रुपए में बताना है, तो रुपए में 5 रुपया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई है तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियां बेचनी पड़ेगी? तो कितना कुर्सी बेचोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा? तो मैक्सिमम है कि 30 बेचबे करेंगे, लेकिन 30 नहीं 25 बेचेंगे तब 40% हम कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96, पीयूष एक वस्तु को 1,000 में खरीदता है तथा उसके अंतिम मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के पश्चात भी उसे 40% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य रुपया में क्या होगा? घड़ी का दाम बताना है कि रुपया में क्या होगा? 2,000 होगा, और क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उसका अनुपात होगा 14:11। क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबे 4 खंडों क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? मतलब उसका किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, गति कितना हो सकता है, ठीक है। कितना होगा आपके ख्याल से? 19.2 होगा मेरे ख्याल से, और अपना ख्याल सॉल्व करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात 60,000 रुपए के साथ उसे जुड़ गया। कौन जुड़ गया? क्यू जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यू व्यापार में कितने महीने के पश्चात शामिल हुआ? अब देखो 2:1 के अनुपात में बांटा गया है तो बताना है कि क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ था पी के साथ। इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने बाद मिला था। क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट है, 26 नंबर खत्म हो जाएगा यहां से। एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं तो एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एम उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? यही तो बताना है। ये कैसे बताओगे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 24 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका आंसर शायद दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी सजेशन, सलाह, चाहे जो भी कमेंट आपको करना है, एकदम दिल खोल कर करो, एकदम ऐसा मूड से करो कि हाँ भैया हमको कुछ चाहिए इनसे,
इसके ये दिमाग में रखना कि हाँ हमसे मदद चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए तो ही आप मैसेज करना, चाहे कमेंट करना, फालतू की मैसेज मत करना। और फालतू की भी करना है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमें और ज्यादा मेहनत करने की मतलब कृपा मिलेगी हमें कि हम और ज्यादा मेहनत कर पाए।